फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी रश्मि। तो कल मैंने अपनी शादी का वीडियो डाला था। शादी का नहीं, मतलब अपनी शादी की जो कहानी मेरे साथ घटी है वो मैंने आप लोगों को बताई थी अपने वीडियो के माध्यम से। तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा सा रिस्पांस मिला है। मेरा वीडियो मतलब अच्छा गया है, ना से तो बेहतर ही गया, क्योंकि रोज़ के हिसाब से तो वो फिर भी ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने मेरा वीडियो देखा और बहुत पसंद किया है। तो आज मैं आपके लिए एक और कहानी बता रही हूँ। कहानी ये सही घटना है और भोपाल की घटना है। मेरी बहन, मेरी जो मौसी की लड़की है, मतलब मेरी वो बहन लगी, उसके लड़के के साथ ऐसा हुआ। अब थोड़ी सी कहानी में थोड़ी सी अलग है उसकी कहानी। और जैसे मैं कहती हूँ ना कि लड़कों, क्योंकि मुझे लड़कों के प्रति गुस्सा लगती है कि लड़के अच्छे नहीं होते, लेकिन सही ये बात भी सही भी है, गलत भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि आजकल ना लड़के अच्छे होते हैं ना लड़कियाँ अच्छी होती हैं। तो मैं आपको उसकी कहानी बताती हूँ, उसके बच्चे की कहानी। तो उसका जो लड़का था, तो वो उस समय छोटा था, पढ़ाई कर रहा था। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उससे उसका प्यार हो गया। ठीक है। वो प्यार चलते 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 15 साल बीत गए। 15 साल का प्यार था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। अब फिर जो लड़की के घर वाले थे वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की की शादी उससे हो। फिर जैसे तैसे मतलब लड़के को बिजनेस कराया गया कि लड़का कुछ करता नहीं था उस समय। सही बात है, लड़का जब जब तक कुछ करेगा नहीं, अपनी बीवी को कमाने लायक स्थिति जब तक ना हो, तब तक लड़कों की शादी नहीं करनी चाहिए। फिर लड़का कमाने लगा तो और अच्छा सा हो रेस्टोरेंट खोल लिया उसने। बढ़िया सब कुछ चलने लगा, उसका रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा, वो भी अच्छा, मतलब लड़की भी अच्छा खुश हो गई उसके। और जो उसके माँ बाप थे, लड़की के माँ बाप, वो भी बड़े खुश हो गए कि चलो लड़का अच्छा कमाने लगा है, और फैमिली अच्छी थी। तो फिर उन्होंने शादी कर दी। अब यहाँ पे लड़की वालों का जो मतलब था ना, मैं आपको बताती हूँ कि भोपाल के लोग इतने ख़राब होते हैं कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कहते हैं ना कि पांचों उंगलियाँ जो होती हैं ना बराबर नहीं होती हैं। कोई उंगली छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई उससे बड़ी होती है, कोई मीडियम होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि भोपाल के सभी लोग ख़राब रहे, लेकिन मैंने जितने लोगों को जाना है ना भोपाल के लोगों को, वो हमेशा ऐसे ही गद्दार निकले, पता नहीं क्यों। तो वो लड़की ने क्या किया कि बढ़िया उसने बोला अपनी माँ से कि मतलब माँ उसकी बोलती रही कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कों वाले की तरफ से बहुत सारे गहने आते हैं। तो मेरी जो मौसी की लड़की थी, तो उसने क्या किया कि कम से कम उसे 8 लाख के गहने दिए। 8 लाख के। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ती गई। डिमांड कैसे बढ़ती गई कि हमारे यहाँ 21 साड़ियाँ लगती हैं, अभी 18 साड़ियाँ और चाहिए। जब 21 साड़ी हो गई तो उसके बाद 18 साड़ियाँ और चाहिए। फिर उसके बाद फिर वो इतने सूट चाहिए। वो साड़ियाँ कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की साड़ियाँ थी। और मेरी बहन जो मौसी की लड़की थी वो इतनी बेवकूफ़ थी कि वो उसकी हर मांग पूरी कर रही थी। यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी उसने 2-2 लिए। बोले एक लोकल, मतलब रोज़ के पहनने के लिए मुझे चाहिए, और एक मुझे बड़ा सा चाहिए जब ताकि मैं कहीं और जाऊँ या कुछ ऐसे पार्टी फंक्शन में जाऊँ तो मैं बड़ा सा मंगलसूत्र पहन के जाऊँ। तो मेरी बहन ने उसे 2 मंगलसूत्र दिए। सब कुछ अच्छे से हो गया, शादी भी अच्छे से हो गई, सब कुछ हो गया। घर आई लड़की। घर का पहला दिन मुझे याद है, मैं शादी में गई थी। अभी 1 साल 1.5 साल भी नहीं हुए हैं, है ना। शादी में मैं गई थी, तो घर पे वो आई और तुरंत उसने अपने पुराने कपड़े, जो हाफ पैंट और टी शर्ट होती है ना, वो उसने पहने और पूरे घर में वो नाचती फिरती रही, बिना किसी दुपट्टे के, बिना किसी मतलब ढंग के कपड़े नहीं। तुमने इतने कपड़े खरीदवाए, सूट खरीदवाया, साड़ी खरीदवाई, तो कम से कम तुम पहले दिन तो कम से कम ढंग से, क्योंकि इतने सारे मेहमान थे, 4 बातें कर रहे थे वो कि देखो इसको देखो। अब पूरे मोहल्ले में, सिर्फ घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में वो घूमती रही।
मैंने भी देखा उसको, तो मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर वाली हूँ। बाहर वाली क्या मतलब, मेरा हक इतना नहीं बनता मैं किसी को मतलब ऐसा बोलूँ। उसे तो खुद सोचना चाहिए था। वो सब होता रहा, आगे बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर दोनों में टेंशन होने लगी, दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। वो लड़की ज़्यादातर मायके में जाके रहने लगी कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, मुझे यहाँ पे मैं बोर हो जाती हूँ। तो मेरी बहन के यहाँ क्या था कि खाना बनाने के लिए भी बाई लगी है, बर्तन धोने के लिए भी बाई लगी है, और कपड़े धोने के लिए भी बाई लगी है, पोछा लगाने के लिए भी बाई लगी हुई, हर चीज़ के लिए बाई लगी है वहाँ पे। वहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना। तो बहू भी कोई काम नहीं करती थी। तो बहू को क्या हुआ कि वो कोई काम नहीं करती थी और बोर हो जाती थी सारा दिन बैठे बैठे। 2 बजे 2:30 बजे वो सो के उठती थी, दोपहर के 2-2:30 बजे। सुबह नहीं कहते, उससे दोपहर बोलते हैं। 2-2:30 बजे वो सो के उठती थी, ठीक है। उसके बाद उठती थी, सीधे बैठ जाती थी खाना खाने के लिए। कभी किसी के सास से नहीं पूछी कि आप खाना खाओगी, ससुर से नहीं पूछा उसने कि आप खाना खाओगे। कभी उसने किचन में घुस के कोई चीज़ नहीं बनाया। जो कहते हैं ना, एक रस्म होती है खीर बनाने की, मीठा बनाने की, जो पहले की, वो उसने नहीं बनाया। आई, सबसे आशीर्वाद लिया, सबसे पैसे लिए, और सिर्फ उसको छू दिया था, मतलब बाई ने बनाया था वो खाना, तो उसको सिर्फ हाथ लगा दिया था और सबको जाके परोस दिया था। परोसा भी वह कैसे था, सारा चीज़ बाई ने किया था। वो सिर्फ ले जाकर ट्रे में सबको दे रही थी। और सबके जो बड़े लोग थे, कुछ लोगों के उसने पैर छुए, कुछ लोगों के नहीं छुए, और मेरे भी आगे पैर छुई। तो मैंने कहा कि भैया, जिस दिन तुम मुझे अपने हाथ से बना के खिलाओगी ना, उस दिन मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, वरना मैं ऐसे गिफ्ट नहीं देती मैं किसी को। सही बात है, आप पहली बार आए हो। फिर धीरे धीरे उसके नखड़े चालू हो गए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। 30 साल की लड़की थी, है ना, वो करीबन 30 साल की थी। तो 30 साल की लड़की थी, 30 साल की लड़की को रोटी बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, सब्जी बनाना नहीं आता। तो भैया तुम घर में क्या कर रही थी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया कि तुम दूसरे के घर जाओगी तो वहाँ झूला नहीं झूलोगी, है ना। कोई भी लड़की घर जाती है तो वो झूला नहीं झूलती है, उसे वहाँ तो तुम फिर भी झूला झूल रही थी। इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद भी वो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, और ऐसा मतलब बातचीत हो गई। लड़का बार बार झुकता है, बार बार झुकता है, लेकिन वो लोग वो करने को तैयार नहीं। अब उसने क्या किया कि गहने तो उसने सारे पहले ही अपने मायके में छोड़ आई थी। उसके बाद फिर वो आई अपना एक दिन ताव से अपने भाई को लेके, और भाई को लेके आई कि तुम अगर अच्छे से कमाओगे नहीं, अच्छे से तुम वो नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। और मैंने तुम्हें छोड़ दिया समझो, अब मैं वापस नहीं आने वाली। ऐसे तैसे चलता रहा। उसने अपना अटैची, जो हमारी मतलब मौसी की लड़की ने दिया था सामान, अटैची है, कपड़े हैं, सारी अटैची, 2-2 3-3 अटैची थी। उसने अपने अलमारी से वो सारे कपड़े निकाले, और सारे कपड़ों को निकाल के वो अपना चलती बनी। अब ये बैठ गए साहब, डिप्रेशन में चले गए। हमारे जो मतलब लड़की बहन के जिसकी शादी के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना, वो डिप्रेशन में चले गए। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो लड़की वापस नहीं आई। और उसने बोल दिया कि मैं वापस अब नहीं आऊँगी। हो सकता है वो कोर्ट कचहरी भी करे अभी, ये मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो ऐसा डरा रही है कि मैं कोर्ट कचहरी भी करूँगी। तो मैं समझ लीजिए 5-6 साल 10 साल कोर्ट कचहरी करते लग जाएगा, है ना। क्योंकि मैं भी कोर्ट कचहरी कर रही हूँ, 6 साल बीत गए, 6 साल से ऊपर बीत गया, अभी तक कुछ भी डिसीजन ढंग से कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब आपकी ज़िंदगी टोटल वेस्ट, खराब। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी दूसरी शादी का इंतज़ाम पूरी तरह यहाँ से अपने ससुराल तरफ से उसने कर लिया है। और वो लड़की बढ़िया क्या करेगी, दूसरी शादी करेगी और कहेगी हमारे माँ बाप ने मुझे इतने सारे गहने दिए हैं, और इतने सारे साड़ियाँ दिए हैं, इतने सारे गिफ्ट दिए हैं।
तो ये है आजकल का लड़कियों का लूटने का तरीका। पहले लड़कों को फंसाएंगी। ऐसा मेरे पति के साथ भी हुआ है ना। मेरे पति जो हैं तो वो क्या करते थे कि फेसबुक से उससे जुड़े थे। अब फेसबुक में उन दोनों का प्यार हो गया था। मैं इसकी कहानी आपको बाद में बताऊंगी कि उन लोग मिले कैसे थे, फेसबुक के द्वारा, है ना। तो फेसबुक में इनको प्यार हो गया और फेसबुक में उनकी सब कुछ हो गया। आप समझ लीजिए। इनका भी शादी के पहले सब कुछ हो गया। आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, है ना। कई अब बोलना नहीं चाहिए, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन लड़की, एक लड़की हमेशा सोचती है, मैं हमेशा सोचती थी कि यार मैं अपनी शादी को क्यों नहीं बचा पाई। मैंने बचाने की कोशिश बहुत करी, मैंने अपने तरफ से बचाने की कोशिश बहुत करी कि मेरी 4 लोगों में नाक कट जाएगी, मैं इस शादी को टूटने नहीं दूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये शादी टूट गई। और वो लड़की कैसी है यार, उसके ख़ानदान वाले कैसे हैं, उसके माँ बाप कैसे हैं जो उसको समझा नहीं रहे। उसकी माँ उसे समझाती है कि भैया तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो और वहाँ से निकलो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूँगी, इससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ के रखी हूँ। ये सब वो कहती है उसके लिए, हैं। और करी तो थी अपनी मर्ज़ी का, तो अब भोगे। तो सही बात है, अपनी मर्ज़ी का तुमने किया था, लेकिन ये भोगने के लिए तो नहीं किया था। तुम 15 साल से उससे प्यार कर रही थी, तो 15 साल में तुम लोग एक दूसरे को नहीं जान पाया। और शादी के 1 साल बाद ही तुम जान गई कि वो कैसा है, कैसा रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। वो तुमको सिर्फ इतना प्यार करता है ना। तुम उसको सिर्फ प्यार करने की अपनी सज़ा दे रही हो। यानी तुम प्यार नहीं करती थी, लड़की प्यार नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों और गहनों से खुशी मिल रही थी। तो भैया अब जब दूसरी जगह वो शादी करके जाएगी ना, तो पैसे और गहने बैठ के चाटेगी और खाएगी। क्यों? क्योंकि उसे प्यार तो मिलने वाला नहीं है। कोई मिलेगा शादीशुदा आदमी, उसके 2-4 बच्चे होंगे, 2-4 बच्चों को पालना पड़ेगा, घर में खाना बनाना पड़ेगा। आपको खाना बनाना नहीं आता, फिर आप खाना बनाना सीखेंगी, है ना। खाना बनाना नहीं सीखेंगी तो फिर वो कहेगा कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, फिर तुम उसको छोड़ देना, फिर तीसरी शादी करना। भैया तुम्हें खाना बनाना तो आता ही नहीं है, तो कौन तुमको अपने घर की बहू बनाएगा। यहाँ मैं साला दिन में, आप लोगों को पता नहीं है कि मेरी सास कैसी थी। मेरी सास ऐसी थी कि मुझे सुबह 6 बजे उठाती थी। सबसे पहले तुम नहाओगी, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। तुम 6 बजे उठ के नहाओगी, उसके बाद तुम पानी भरोगी, उसके बाद तुम खाना बनाओगी, उसके बाद तुम कपड़े धोगी, मतलब सारी चीज़, ठीक है। सारा काम करने के बाद दोपहर में जब खाली बैठती थी, मैं सोचती थी कि मैं थोड़ा सो लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा अपने पति से बात कर लूँ। तो ऑफिस गया हुआ है तो उससे पूछ लूँ कि भैया तुम कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, है ना। नहीं, जब भी मैं फ़ोन उठाने के लिए करती थी, हाँ बस तुम लग जाओ अपने मायके में बात करने के लिए, तुम्हारे पास तो और कोई काम ही नहीं है। अब हमारा लड़का वहाँ काम कर रहा है बेचारा, और यहाँ महारानी जी आराम कर रही हैं, ऐसे बोलती थी। फिर कहीं दाल बनाना है, दाल बनाना मतलब वहाँ पे आटा तक खुद बनाया जाता था। मतलब आटा हम लोग पैकेट वाला, हमारे यहाँ पैकेट वाला आटा आता है, वहाँ पे ससुराल में पैकेट वाला आटा नहीं आता है। खुद आटा, घर में आटा चक्की होती थी, उससे बनाया जाता था। बेसन बनाते थे, मैदा बनाते थे। मतलब दुनिया के जितने क्रिया चरित्र मैंने अपने मायके में कभी नहीं करे, वहाँ पे किए, ठीक है। उसके बाद जो 2-3 घंटे ये सब काम करने के बाद फिर शाम को वहाँ वो क्या करती थी, 6 बजे दिन डूबने के पहले मुझे भी कहती थी तुम खाना खा लो, इसके बाद तुम खाना तुमको नहीं मिलेगा। अब 6 बजे शाम को कौन खाना खाता है मुझे ये बता दो। मैं तो नहीं खाती, मैं तो 12 बजे रात को खाना खाती हूँ। मुझे भूख लगती थी 12 बजे रात को। 6 बजे खाना कोई खाता है क्या? मेंटल है वो, मेंटल, दिमाग ख़राब हो गया उसका। और ये भी नहीं कि चलो कोई किसी एक्सरसाइज करने वाले ने बोला, जैसे कहते हैं ना एक्सरसाइज करने वाले बोलते हैं कि तुम भैया दिन डूबने के पहले खाना खा लिया करो, तो वो भी ऐसे ही। तो कोई नहीं, अच्छी खासी मोटी, बिल्कुल हाथी का बच्चा देखा आपने, वैसे ही थी।
अब मुझसे क्या कहती थी कि तुम शादी के पहले तो दुबली पतली थी, यहाँ जब से आई है बस तब से मोटी हो गई। अब बताइए, मतलब मैंने 4 दिन उनके घर में खाना क्या खा लिया तो मैं मोटी हो गई। उसके पहले मैं अपने मायके में, हमारे खाना ही नहीं मिलता था, हमको खाना ही नहीं मिलता था। तो खैर ये तो मेरी कहानी है, मैं आपको इसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगी बाद में। लेकिन मैं इस लड़की की कहानी बता रही हूँ कि इसकी लड़की की क्या गति होने वाली है। और सब कुछ, मेरी बहन बोलती है मैंने सब कुछ भगवान के हाथ छोड़ दिया है। तो कभी कभी भगवान के हाथ छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भगवान के हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उस लड़की ने तुम्हारी बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी, पूरी पूरी पड़ी हुई ज़िंदगी। अभी कब से कब वो 28 साल का है, लड़की उससे 2-3 साल बड़ी थी, है ना। लड़की उससे 2-3 साल बड़ी थी, उसके बावजूद में मेरी बहन ने कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी मानती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जब वो शादी के लिए उस समय मना कर रहा था तो नहीं, हमें तो शादी करनी है, हमारी तो उम्र निकली जा रही है, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, हमें तो शादी करनी है, नहीं हमें करनी है इस साल शादी। अब तुम बूढ़ी नहीं हो रही हो, अब तुम दूसरी शादी करने जाओगे तो बूढ़ी नहीं हो रही हो तुम, अब तुम जवान हो गई, बिल्कुल एक नंबर की जवान हो गई हो तुम, हैं। ऐसे ही ना जाने वो कितने लड़कों को फंसाई होगी। उसका शादी के पहले भी काफ़ी अफेयर चल रहा था, और 1-2 बार उसने मेरे मतलब उसके बहन के लड़के ने पकड़ लिया उसको। तो फिर वो माफ़ी मांगने लगी, बोली नहीं अब आज के बाद ऐसा मैं नहीं करूँगी। बार बार वो किसी न किसी के पास चली जाती थी, और शादी के बाद भी उसका अफेयर था, क्योंकि बार बार वो मायके भगती थी अपने। सुबह उठे, सो के उठे, मायके चली गई, शाम आए तो यहाँ आ जाए, फिर मायके चली जाए। ये कौन सा बात है भाई। मेरी बहन नहीं रोकती थी, चलो ठीक है अभी नई नई लड़की आई है, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, सही बात है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। भैया उसको क्यों एडजस्ट होने में टाइम लगता है, मैं ये पूछना चाह रही। वो तो हमेशा यहीं पड़ी रहती थी, आए दिन यहीं रहती थी, तो उसे क्यों अपना घर नहीं लग रहा था वो। क्यों, शादी के 15 साल पहले से वो उससे प्यार करती थी, 15 साल से उसके पास आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, उसके पास रहती भी थी। और जब वो दोनों घूमने जाते थे उसकी माँ बाप को पता नहीं चलता था कि हमारी लड़की कहाँ गई है। वो तो ऐसे बन जाते थे कि नहीं हमें तो कुछ मालूम नहीं है, तो मतलब तुम अपनी लड़की के ऊपर ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल भी। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भोपाल वालों के लड़कों को और लड़कियों से कभी भी अपने बच्चों की शादी नहीं करें। हालांकि ये तो रूल सब जगह हो गया है कि आजकल तो किसी का भरोसा करने लायक नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ये किस्सा मैंने आपको बताया है। तो आप लोग भैया सतर्क रहें, क्योंकि सतर्क रहने में ही सावधानी है, सावधानी हटी घटना घटी। तो यही सारी चीज़ें। कल मैं काफ़ी रो रही थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, बहुत टेंशन होती है। आप लोग समझ नहीं सकते शायद मैं कितनी टेंशन में रहती हूँ, कितना मतलब मेंटल टॉर्चर मेरे ऊपर कितना ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।